मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रदेश सरकार ने पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में एक बड़ी राहत दी। शिक्षित बेरोजगार युवकों को 3,000 रुपए प्रति माह तो शिक्षित बेरोजगार युवतियों को 3,500 रुपए की राहत दी गई। लेकिन यह राहत फिलहाल अधूरी नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जिन्हें आवेदन किए हुए करीब 1.5 साल से 2 साल वक्त बीत चुका है, लेकिन उनका बेरोजगारी भत्ता अभी तक उनको मिलना शुरू नहीं हो पाया। राजस्थान में बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान नहीं निकल पा रहा है। बेरोजगार अपनी समस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। बेरोजगारों के दर्द पर मरहम लगाते हुए गहलोत सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया, जिससे प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों को राहत मिली। लेकिन अभी भी पढ़े लिखे बेरोजगारों को इस राहत का बेसब्री से इंतजार है। बेरोजगारी भत्ते को हासिल करने के लिए युवाओं की लंबी कतार है। प्रदेश में बेरोजगार और बेरोजगारी भत्ते की वर्तमान स्थिति। विभिन्न शैक्षणिक योग्यताधारी पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 15,03,834 है। स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों की संख्या 12,24,008 है। 2,15,390 बेरोजगारों की प्रतीक्षा में है आवेदन। करीब 20% युवाओं को 1 साल से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार है। शिक्षित बेरोजगारों की 1 साल में 1,60,000 की अधिकतम संख्या। सरकार ने इस संख्या को बढ़ाकर अब किया 2 लाख। 1 अप्रैल से युवाओं को 4,000, जबकि महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर को 4,500 रुपए की घोषणा। 1 फरवरी 2019 से 31 दिसंबर 2020 तक कुल राशि रुपए 786.54 करोड़ वितरित की गई हैं। आने वाले 3 साल में करीब 2,000 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते में देने की योजना है। बेरोजगारों का कहना है कि पिछले 1.5 साल से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भत्ता मिलना शुरू नहीं हुआ। 1 साल पहले वो आया था कि आपके इसके आय प्रमाण पत्र के अंदर गलती है, तो मैंने उसको वापस किया। इसके बाद भी मेरा वेरीफाई हो गया, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो रहा। अब 1 साल हो गई, उसके बाद भी वेरीफाई होकर पड़ा है। और वहाँ पे शिकायत नंबर पे कॉल करते हैं तो वो बताते हैं कि जिन लोगों ने पहले करा का उनका पहले आएगा, अब टाइम लगेगा कहते 1 साल हो गया। मेरे को नॉलेज नहीं थी। मैं कार्यालय जिला रोजगार दौसा में संपर्क किया तो वहाँ पता चला कि आप रिन्यू करवाना पड़ेगा। मैं रिन्यू के लिए गया, ई मित्र को, उनको भी नॉलेज नहीं थी कि रिन्यू होता है ये। तो मैंने 1-2 बजे संपर्क किया, नहीं हो पाया। फिर वहाँ अधिकारियों से संपर्क किया कि बोलो नहीं हो पा रहा, तो होगा भी नहीं। दूसरे वर्ष की मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष का कहना है कि 1 साल तक जो बेरोजगार रजिस्टर्ड थे, उनका बेरोजगारी भत्ता नियमित रूप से आया, लेकिन नवीनीकरण के चलते करीब 50% युवा इस योजना से बाहर हो गए। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिला। लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि साल भर हो गए आवेदन किए हुए, लेकिन अभी तक उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है, जिससे बेरोजगारों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो मंत्री अशोक चांदना बेरोजगारी भत्ते में विभाग की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दिए। मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि बेरोजगारी भत्ते के लिए सरकार की ओर से मापदंड निर्धारित किए गए हैं, साथ ही एक संस्था भी निर्धारित की गई है जिसके तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। सरकार पिछले 2 साल में करीब 800 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में दे चुकी है। हम इस 2 साल के अंदर 800 करोड़ रुपया दे चुके हैं और अगले 3 सालों में ये मात्रा 2,000 करोड़ से ऊपर आराम से पहुंचेगी। हो सकता है कि 2,500 से 3,000 करोड़ पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं किसके दिल में बेरोजगार युवाओं और युवतियों के लिए दर्द है, वो ये आंकड़ा आपको बता देगा। ऐसे में बेरोजगार सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही उनका भी इंतजार खत्म हो जाएगा और उनके दर्द पर भत्ते का मरहम लग जाएगा। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना काल ने हर किसी की कमर